सीट जो मैनपुरी के लगातार समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता, लगातार समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीत दर्ज करती आई है। अब भाजपा जब केंद्र और उत्तर प्रदेश में लगातार सत्ता में है तो अब देखना ये रहेगा, ये 2000 लोकसभा जो 2024 का है, तो क्या मैनपुरी की सीट पर परिवर्तन होता है। उत्तर प्रदेश की जो सबसे ज़्यादा टिपिकल सीट मानी जा रही है भाजपा के लिए तो वो है मैनपुरी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ मैनपुरी और लगातार यहाँ पर जीत दर्ज करते आए हैं। और लगातार अभी हाल ही दिनों में ठाकुर जयवीर सिंह का बयान रहा था कि समाजवादी पार्टी को इस चुनाव में सीट मैनपुरी जीत कर पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। उस पर डिम्पल यादव ने भी पलटवार कहा था, पलटवार करके बोलते हुए बताया था कि भाजपा सरकार जो है संविधान को खत्म करने पर तुली है, तो जनता का साथ चाहिए और फिर से एक बार कांग्रेस के साथ मिलकर केंद्र में सरकार बनानी है। अब यहाँ पर मैनपुरी के कुछ लोग जो बुजुर्ग लोग हैं, काफ़ी लोग ऐसे लोग हैं काफ़ी अनुभवी हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे मैनपुरी सीट पर परिवर्तन होगा या नहीं होगा, इनकी राय लेते हैं। क्या है जनता की राय वो जानते हैं। क्या नाम है सर? ये जानना चाहेंगे, लगातार समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है मैनपुरी, तो इस बार क्या परिवर्तन हो सकता है? ऐसा क्या कारण आपको नजर आ रहा है जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, समाजवादी पार्टी यहाँ से पैदा हुई है? लगता है इसका कारण लगता है यादव लोग ही इसमें मिल रहे हैं, अच्छे नेता। पूर्व सीएम जो अखिलेश यादव है, उनकी पत्नी डिम्पल यादव पिछले चुनाव में भी सांसद रही, उसके बाद में अब बात करी जाए तो फिर से उनको क्लियर कर दिया गया, उनका नाम घोषित कर दिया कि डिम्पल यादव ही मैनपुरी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगी। अगर बात की जाए कि भाजपा की, तो भाजपा के कई ऐसे प्रत्याशी उनके नाम क्लियर हो चुके हैं और मैनपुरी से जहाँ तक है जो अभी मौजूदा विधायक हैं, लगातार ये मैनपुरी की सदर सीट निकाली, समाजवादी पार्टी का गढ़ था। अब यहाँ पर ठाकुर जयवीर सिंह ने यहाँ पर विधायक बनकर यहाँ पर एक मैनपुरी की सीट जीतकर समाजवादी भाजपा को दी है। अब उनका चेहरा सामने आ रहा है कि हो सकता है उनका चेहरा ही जो मैनपुरी जो सांसद के लिए हो भाजपा कर सकती है। अब भाई लगता है इसके बारे में हम लोग नहीं बता सकते। अगर भाजपा अगर यहाँ पर ठाकुर जयवीर सिंह का चेहरा लाती है तो क्या लगता है जयवीर सिंह को नहीं लाएगी और किसी को लाएगी, प्रत्याशी जो भी हो भाजपा का, तो क्या लगता है इस बार परिवर्तन हो जाएगा? राम लहर चल रही है, रामलला का मंदिर बन गया है, हृदय परिवर्तन मोदी को नाम और मोदी के नाम पर मैनपुरी और विकास की बात की जाए तो कई ऐसी सौगात हैं, जैसे चांदेश्वर मंदिर वहाँ भी करोड़ों रुपए की, पश्चिम बिहार जो बनाया जा रहा सामान में वहाँ पर भी करोड़ों रुपए की। अगर म्यूजियम की बात है तो एक म्यूजियम भी मैनपुरी में भारत का सबसे बड़ा तैयार जो किया है, इसकी नींव अभी कुछ ही दिनों पहले रखी गई, तो इसका कुछ असर नहीं। तो पूरा जो चुनाव होता है ऐसी कौन सी जाति है जिसको लेकर वोट बैंक ज़्यादा है, उसके ऊपर पूरा चुनाव होता है? मैं बता दूं जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, अगर कहा जाए नंबर 1 पर जो लोधी समाज है, वो सबसे ज़्यादा लोधी समाज तय करता है कि जीत किस तरफ जाएगी। हालांकि और लोग हैं, हम उनसे भी जानकारी लेते हैं। क्या नाम है सर? इस बार क्या लगता है समाजवादी पार्टी का गढ़ है मैनपुरी, तो यहाँ पर डिम्पल यादव लीड मारेंगी फिर से समाजवादी पार्टी से या भाजपा से? भाई लहर है भाजपा से अलग है, मोदी का विकास का, मोदी का अपना पर्सनल नाम है, डिम्पल के आसाम मैंने जनता से कई लोगों से बात की तो लोगों ने बताया कि भाजपा ने इस बार जमीनी लेवल पर बहुत ज़्यादा काम किया है, लगातार काम कर रहे हैं कि मैनपुरी की सीट जो है सबसे ज़्यादा उनके लिए उत्तर प्रदेश में मानी जाती है, क्योंकि सीएम अखिलेश यादव की पत्नी है डिम्पल यादव, तो इस बार मैनपुरी की साफ की दाव पर भाजपा का नारा है सब समय था, अब तो उसमें कम हो गया। इस बार परिवर्तन। तो यहाँ पर और लोग हैं जो काफ़ी अनुभवी हैं और जिनको सारी चीज़ें जानकारियाँ हैं कि जो सत्ता है, सत्ता किस ओर करवट लेगी या जो प्रत्याशी हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो उन्हें बड़े अच्छी भली बात ही जानते हैं, तो काफ़ी अनुभवी हम उनसे जानकारी लेंगे। क्या नाम है सर? यहाँ पर जो मैनपुरी सीट पर क्या परिवर्तन आपके होगा? पूरे देश में 32,000 उसमें मिलेगा, तो लगभग वो ठीक नहीं है। अगर पढ़ा लिखा तबका है तो जो लोग राष्ट्रीय स्तर पर 1500 रुपये कम हो जाएगा। राष्ट्रीय मुद्दे पर पूरी पार्टियाँ अच्छा काम करेंगी, वो
चल तो रहा है, RI3 गोल्ड चल रहा है, 1.32 मिलता है, उसमें से अब कम हो जाएगा ना, कम लगातार चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ हो या अगर कहा जाए तो मैनपुरी हाँ, के जो 1.30 से ऊपर, 1.30 से ऊपर ही मिलेगा। कैबिनेट मंत्री भी हैं तो लगातार कह रहे हैं, मगर चल रहा है, ये ऑफर चल रहा है RI3। हाँ, पूछ लो तो करवा देंगे। जो भी पार्टी अच्छा काम करेगी वो सारी सीटें ले जाएगी। समाजवादी पार्टी अब तक यहाँ पर लगातार जीत दर्ज करती आई, मैनपुरी गढ़ है, तो इस बार मैनपुरी की सीट का विशेष अब इसका खास आकलन नहीं है, लेकिन मैनपुरी की सीट कोई खास वजह नहीं रखती है। अगर इस सीट पे अगर उनका गण है उनको मिल भी जाती है, लेकिन नेशनल लेवल पर जो पार्टी अच्छा काम करेगी वो जाएगी। इस बार समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जो सीएम समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, वो इस बार कांग्रेस का हाथ पकड़ के चल रही है, तो कितना राष्ट्रपिता को आने वाला है? कांग्रेस का अपने विपक्ष में नहीं है, किसी का साथ लेने से कोई परिवर्तन नहीं होगा। विशेष करके बात यह है कि जब किसी राजा के खिलाफ सारे विपक्षी एक हो जाए तो समझो राजा में कोई मजबूरी है और वही पुनः आने की संभावना है। ये भी अगर माना जाए कि सत्ता में ना आने का कि इंडिया गठबंधन बना, सारी हिंदुस्तान की जो पार्टियां थी एकजुट होकर इंडिया गठबंधन बनाया और उसके बाद में वो अपना चेहरा क्लियर नहीं कर पाए, उनका मुख्यमंत्री कौन होगा, ये गठबंधन टूटने का यही कोई कारण? ये संतरे के छिलका है, जैसे ही ऊपर का उनका है तो अलग अलग हो जाते हैं। जो लोग हैं लगातार जगह जगह मैनपुरी शहर में, मैनपुरी क्षेत्र में लगातार राय ले रहे हैं, क्या बोलती है पब्लिक में। जो प्राइम मिनिस्टर का स्पेशल कार्यक्रम है तो उसमें हम लोगों की जनता की राय जानेंगे, क्या माहौल है मैनपुरी का और किस तरीके से परिवर्तन होगा या नहीं होगा। हालांकि समाजवादी पार्टी लगातार यहाँ पर जीत दर्ज करती आई है, उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी से डिम्पल यादव ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी और भाजपा के प्रत्याशी को भारी अंतराल से हराया था, मगर इस बार कुछ और नज़ारा नज़र आ रहा है। उन्होंने जो बताया, लोगों का कहना है, जो भाजपा के नेता उनका कहना है, मुलायम सिंह यादव जी जो नेताजी थे उनकी संपत्ति पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। अब माहौल अलग है, जो भाजपा का है, राम मंदिर बनाया तो लोगों को कहीं ना कहीं भाजपा से लगाव है, तो इस तरीके से क्या वास्तव में लगाव या परिवर्तन होगा, तो यहाँ पर हम जानते हैं क्या नाम है। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं और मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ है, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी को से पुनः जीत दर्ज करेगी या इस बार भाजपा का सांसद यहाँ होगा। ये सांसद कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करता है कौन सा कैंडिडेट खड़ा हो रहा है और कितना उसकी पावर है यहाँ पर, और यहाँ पर माहौल है वो ज़्यादा माहौल क्षेत्र है, अगर कैंडिडेट यादव है तो जीत सकता है, अदरवाइज अगर जो आंकड़े बताए जा रहे हैं पूरे, अगर मैनपुरी की बात की जाए तो उसमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अगर माना जाए तो जो विरोधी समाज है उसका सबसे अधिक वोट है, उसके बाद में यादव समाज है। इस तरीके से तो मैनपुरी की सीट इस बार लगता है नहीं होगी परिवर्तन है, कैंडिडेट यादव खड़ा करेंगे। वो तो भाजपा के ऊपर उनका क्या डिसीजन होता है, कौन उनका प्रत्याशी होती है। हालांकि जो लोगों से, काफ़ी लोगों से बात मैं कर रहा हूँ, लोग यही है उनका कहना है कि यहाँ पर बीजेपी ने काफ़ी कम ज़्यादा कराया है और सुरक्षा वगैरह बहुत सारी बातें जो उन्होंने बताई है, तो इसको लेके बताया कि जब उत्तर प्रदेश और केंद्र में दोनों में जब भाजपा सरकार है तो यहाँ पर परिवर्तन, लोगों का कहना आपका किया जा रहा है। परिवर्तन तो हो सकता है, काम भी अच्छे करेंगे, जनता को आराम है, रात रात कहीं भी जाना है, कोई परेशानी नहीं होती है, कोई लूटपाट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चुनाव में का माहौल ये है कि यहाँ पर बाहुल्य होने की वजह से केवल यादव कैंडिडेट नहीं जीतता और जो लड़त नहीं। तो अगर बात की जाए तो ये समाजवादी पार्टी की जो राजकुमार और राजू यादव यहाँ पर विधायक हमेशा रहे और ये सीट जो मैनपुरी की है तो लगातार जीत दर्ज करते चले आए। इस बार ठाकुर जयवीर सिंह ने पलटवार कर दिया था, उनको हराया भारी अंतराल से, जो संभव नहीं था, तो ऐसा कुछ नहीं। और उनकी आपसी लड़ाई की वजह से ये विरोध हुआ, विरोध हुआ, तो आपस में लड़ रहे थे, इसी वजह से 4 विधानसभा हैं मैनपुरी और चारों विधानसभा बात की तो समाजवादी पार्टी के अंडर रहती थी। अब भोगांव और मैनपुरी जो सदर सीट है, ठीक है, इन पर आज भाजपा का कब्जा है। इसनी और करेल की बात करें तो इनका जो सीएम अखिलेश यादव स्वयं खुद उतरे थे, उसके बाद उन जीत दर्ज की और ब्रजेश कठेरिया ने किसमी से, तो क्या लगता है तो
तो बढ़िया बनाए, ऐसी बात नहीं। तो यहाँ पर उनका यही कहना है, काम बढ़िया किया भाजपा ने तो परिवर्तन हो सकता है, क्या नाम? तो क्या लगता है मैनपुरी सीट का? मैनपुरी से अच्छा कैंडिडेट आएगा तो अच्छी फाइट होगी और सीट निकलने के पूरे चांस हैं। तो इस बार लगता है कि परिवर्तन होगा और समाजवादी पार्टी अगर यहाँ से काफ़ी यादव वर्ग बीजेपी से जुड़ चुका है। वहीं ठाकुर जयवीर सिंह का भी बयान आया था कि समाजवादी पार्टी के मैनपुरी सीट जीत कर पूरी तरीके से खत्म कर बस कैंडिडेट बेहतरीन होना चाहिए। काम कौन सी पार्टी सपा ने या भाजपा? काम तो दोनों ही पार्टी ने किया है, ऐसा नहीं है एक पार्टी ने किया है। सपा ने अपने टाइम में किया, भाजपा अपने टाइम में। और सुरक्षा की बात अगर की जाए, सुरक्षा की बात में की जाए तो अब सुरक्षा बेहतर है, तो इसका मतलब परिवर्तन। तो यहाँ पर जो लोग अपनी राय दे रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ पर परिवर्तन मैनपुरी में होगा। तो अब ये आने वाला वक्त बताएगा प्रत्याशी किसका जीतता है। हालांकि भाजपा की काफ़ी लहर है राम मंदिर को लेकर, अब और भी जनता है तो उनसे जानने का प्रयास करें। हम लोगों की राय जानेंगे। ये मैनपुरी जनपद का जो ये ताज़ा स्टैंड ये बोला जाता है, काफ़ी पुराना यहाँ पर ये मार्केट है। तो यहाँ पर लोग हैं, उनकी क्या राय है मैनपुरी सीट को लेकर यहाँ पर जो है चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आइए, जो दुकानदार भाई हैं कुछ हम उनसे भाई यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग है उनका क्या कहना है, तो यहाँ पर हम जानेंगे क्या जो व्यापारी यहाँ के क्या कहना है। क्या नाम? आकाश जी, यहाँ पर जो अब लोकसभा चुनाव की सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं और मैनपुरी जो शहर है, ये मैनपुरी जनपद है, समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। तो इस बार क्या परिवर्तन दिखेगा समाजवादी पार्टी का एक प्रत्याशी यहाँ पर? ये वो सबके ऊपर डिपेंड करता है, लोगों की सोच कैसे है, क्या वोट करते थे। आपका एक ही पार्टी काम करती है, वो पार्टी एक ऐसी पार्टी नहीं जो ये ईमानदार हो। और रही बात बीजेपी को, समाज को जितना काम बीजेपी कर रही है उतनी काम समाजवादी ने किया। आप देख सकते हैं लखनऊ में मेट्रो आई है, किसी कहने पे किसी पार्टी में आई थी, थी पास मुझे किसी पार्टी में समाजवादी पार्टी में, लेकिन हुआ क्या, बीजेपी मतलब बीजेपी का एजेंडा बस यही है कि भैया थोड़ा लोग काम करना है। तो क्या लगता है, हमारा सीधे ना आप चलता है, तो क्या लगता है कि इस बार सीट पर परिवर्तन होगा? रिपीट नहीं, या वो तो रिपीट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन जो अभी चल रहा है सब इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडिया पर काम हो रहे हैं, सब देख रहे हैं, लग रहा है कि टक्कर है। तो अगर भारत की बात करें तो अगर भारत की बात करें तो इससे देश में प्रधानमंत्री तो मैं सपोर्ट करूँगा राहुल गांधी। और अगर लहर की बात करें, अयोध्या में राम मंदिर बन पाया और नरेंद्र मोदी क्या अधिकतर राज्यों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा की सरकार है। मैं यहाँ पे लोग जो हिंदू लोग हैं, मैं खुद हिंदू हूँ, लेकिन राम मंदिर मोदी जी ने नहीं बनवाया, क्योंकि वो हर देश के लोग, हर एक नागरिक ने चंदा दिया है। उन पैसों का इसका मतलब ये हुआ है कि राम मंदिर बना है हिंदुओं को मिलेगा। तो इस बार आपको लगता है राहुल गांधी? लगता तो यही है। यहाँ पर लोगों की अपनी अपनी राय है, तो यहाँ पर हम जानेंगे भाई साहब क्या सुरेंद्र कुमार। तो क्या लगता है कि मैनपुरी की जो सीट है तो यहाँ पर लगातार समाजवादी पार्टी जीतती है, तो इस बार क्या लगता है भाजपा का प्रत्याशी जीत दर्ज करेगा या फिर समाजवादी का जैसे सब लोगों का कोई भी व्यक्ति आ सकता है वहाँ पे, लेकिन प्रत्याशी भाजपा का हो या उसका हो, जैसे गढ़ समाजवादी को। अब यहाँ पर हाल के कार्यक्रम में ठाकुर जयवीर सिंह द्वारा जो मंत्री है उन्होंने ये कहा कि हम इनको ये मैनपुरी सीट हरा कर समाजवादी पार्टी को यहाँ से पूरी तरीके से पार्टी खत्म कर, जो तो जनता ₹8 दे दे उनका है बात नहीं, आप समझिए जनता किधर भी हो सकती है, समाजवादी अगर बात की है तो आप भी एक जनता है और आपको क्या लगता है इस बात परिवर्तन या अब परिवर्तन हो भी सकता नहीं हो सकता। अच्छा 50-50 तो यहाँ पर और लोग हैं, हम जानेंगे क्या नाम है। अमित जी, क्या लगता है मैनपुरी की सीट को इस बार रिपीट सपा मारी की सीट को डॉक्टर यादव प्रत्याशी घोषित हो चुकी, वो जीतेंगी या फिर भाजपा का सर? यहाँ की तो मैं कह नहीं सकता, वो मैं डिस्ट्रिक्ट काश्मीर से आता हूँ, तो मैं अपने यहाँ की बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं आएगी। और केंद्र में क्या लगता है कि राहुल गांधी जो अगर कहो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी है, अब उनका गठबंधन कांग्रेस से हो गया है,
तो वो कहते हैं कांग्रेस आएगी देश में नहीं, और नहीं, भाजपा बिल्कुल नहीं, वो तो मोदी जी अच्छा, तो अब की बात 400 पार है। अब की बार 400 पार और लोग बता रहे हैं कि अगर भारत की बात की जाए तो पूरे भारत में मोदी का डंका बजता है और मोदी का एक बार मोदी जी का फिर रिपीट मारेंगे मोदी सरकार। तो और लोग हैं उनसे और जानकारी लेते हैं। क्या लगता है इस बार जो लोकसभा चुनाव है तो लगातार समाजवादी पार्टी इस बार क्या लगता है भाजपा के और देश में कौन सा चेहरा होगा, मोदी सरकार फिर से या फिर देश में भी मोदी? तो यहाँ पर और हैं वो दुकानदार भाई है, तो यहाँ पर जो मैनपुरी के मूल निवासी है, तो यहाँ पर उनसे जानकारी लेते हैं। हमें भी थोड़ा ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी में कहा जाता है लगातार राजनीति की आज हवा है जो भाजपा इस बार भारत के निवासी रहने वाले, तो इस बार क्या लगता है देखिए समय जहाँ कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी है, ठीक है, वही चेहरा सबसे पहले आ गया और समाजवादी पार्टी से उसका गठबंधन हुआ है और एक साइड मोदी सरकार है। तो क्या लगता है राहुल गांधी की चेहरा हो सकते हैं या आपसी दूसरा कोई विकल्प? अगर यहाँ पर बता रहे हैं लोगों का मानना है जब विकल्प ही नहीं है तो उसके तो देश का चेहरा जो अगर प्रधानमंत्री का माना जाए तो नरेंद्र मोदी जी हैं। तो यहाँ पर हम और लोग हैं उनसे भी हम राय लेते हैं, तो लोग हैं उनसे उनकी राय लेते हैं। क्या नाम है इस बार मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता तो समाजवादी पार्टी का मैनपुरी मारेगी या फिर भाजपा का? तो यहाँ पर आपको जानकारी, तो यहाँ पर और लोकसभा चुनाव को लेकर जहां चर्चाएं काफ़ी तेज हैं और हमने पूरे मैनपुरी शहर का भी हाल जाना। अब हम भोगांव विधानसभा में हैं और यहाँ जो तहसील है भोगांव तहसील, तो यहाँ पे जो अधिवक्तागण हैं तो काफ़ी ऐसे अधिवक्ता हैं जिन्होंने काफ़ी कार्यकाल देखे हैं और मैनपुरी में काफ़ी ऐसे सांसद हुए हैं जिनको उन्होंने लगातार उनका कार्य भी देखा है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बीजेपी सरकार का भी देखा है बीते दिनों बीते समय, उसके बाद में सपा को भी देखा, बसपा को भी देखा और अब भाजपा की सरकार है। तो अब देखना ये रहेगा जो सांसद की अगर बात करें तो मैनपुरी लगातार समाजवादी पार्टी के जो सांसद डिम्पल यादव रही, तेज प्रताप यादव, मुलायम सिंह यादव, इस समाजवादी पार्टी का गढ़ मैनपुरी कहा जाता। पर इस बार क्या नजर आ रहा है ये हम जानने का प्रयास करते हैं जनता से। क्या है, क्या नाम है? सच्चिदानंद तिवारी। अब इस बार क्या लगता है जो अब जो लोकसभा चुनाव है तो इसमें फिर से सपा रिपीट मारेगी या मैनपुरी में या भाजपा? बीजेपी सरकार बनेगी, बीजेपी का सांसद बनेगा जनपद मैनपुरी से और भारी बहुमत से जीतेगा। क्या दोनों में फर्क आपने क्या देखा? फर्क ये है कि समाजवादी पार्टी ने आज तक कोई काम नहीं किया, सिर्फ बातें करते रहते हैं, कहीं इनका जनाधार नहीं है। बीजेपी का जनाधार है, मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा और जनपद मैनपुरी में सांसद बीजेपी का हुआ है। अगर सुरक्षा की बात करी जाए आज के समय में तो कहाँ बेहतर, समाजवादी पार्टी या भाजपा? सुरक्षा की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर है। भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा के वो इंतजाम किए हैं जो आज तक महिलाएं रात में भी अगर घूमती रहेंगी तो कोई असर नहीं पड़ता है। चाहे रात में घूमे, चाहे दिन में घूमे, चाहे जेवर पहन घूमे, उन्हें कोई छेड़ने वाला नहीं है। अगर केंद्र की अगर बात करते हैं तो अब समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का हाथ था, पहले भी उनका साथ था, उनको रास नहीं है। इस बार क्या लगता है और सामने मोदी जी है और इन दोनों ने जब हाथ मिलाए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, तो इनका रास कहाँ तक आएगा? कांग्रेस तो कुछ है ही नहीं, कांग्रेस तो
का कोई जनाधार नहीं है, न समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार है, सिर्फ जनाधार भारतीय जनता पार्टी। तो मैनपुरी में जो अब तक सूखा रहा भाजपा का, बताया जाता, मैंने जनता से काफी सर्वे किया, लोगों से सर्वे किया, बताया कि इस बार जो बीजेपी नेता है उन्होंने जमीनी लेवल पे बहुत काम किया। उनका मुख्य जो केंद्र था अभी तक, जो पिछली अभी उपचुनाव की अगर बात करें तो उपचुनाव में सांसद डिम्पल यादव रही सपा की, तो लोगों का मानना है कि मुलायम सिंह संपत्ति, आज उनके साथ वो नहीं, तो आज किस तरीके से? आज भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा देश है। जनपद मैनपुरी में भी सांसद भारतीय जनता पार्टी को होगा। समाजवादी पार्टी का पत्ता साफ हो गया है, इनको कुछ मिलने वाला नहीं है, और पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी सीट समाजवादी पार्टी को नहीं मिलेगी। और अगर बात की जाए तो अभी बीते दिनों जो भूमि पूजन हुआ है, जो म्यूजियम यहाँ पे देश का सबसे बड़ा म्यूजियम मैनपुरी में बन रहा है, तो मंत्री जी ठाकुर जयवीर सिंह के द्वारा वहाँ पे भूमि पूजन कर उसका शुभारंभ कराया गया। उन्होंने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें इस बार भाजपा। उसके बाद उनका एक बयान ये भी रहा कि मैनपुरी की जो सीट है उसको वो जीत के समाजवादी पार्टी का लास्ट करेंगे, उसको खत्म करने का। कहाँ तक समाजवादी पार्टी का बिल्कुल अंत हुआ, कोई भी सीट उन्हें नहीं मिलेगी उत्तर प्रदेश में, और मैनपुरी जो उनका गढ़ माना जाता था वो भी ध्वस्त हो जाएगा। कहने को ये है कि जितने भी सपा के गढ़ थे आज वो गढ़ नहीं रहे, मगर लोग काफी आज भी ऐसे हैं जो कह रहे यादव बहुमूल्य क्षेत्र है मैनपुरी, तो यहाँ पर जो उनका गढ़ है तो ये गढ़ टूटने वाला है। ये गढ़ टूट जाएगा और यहाँ अब किसी का रहा नहीं, यहाँ सब खत्म हो चुका है। डिम्पल ने कोई काम नहीं किया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ही सांसद बनेगा। यहाँ पर और लोग हैं, हम उनसे जानते हैं क्या नाम है। अभी तक यहाँ पर मैनपुरी जो सांसद सीट है लगातार बसपा के वो समाजवादी पार्टी के पास रही है, और अब इस बार माहौल क्या है? पूरी तरह क्या तो इस बार भाजपा पूरी तरीके तो सांसद भाजपा इस बार बीजेपी का आपकी तरह क्या नाम? दिवाकर पांडे। मैनपुरी सीट पर भाजपा सांसद या सपा भाजपा विकास के लिए। तो ऐसा क्या कमी रह गई थी जो समाजवादी पार्टी की तरफ से? समाजवादी पार्टी में जो भी समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ा ये होता था कि जो सांसद निधि विधायक नहीं मिलती, ये आधी से ज़्यादा स्कूलों को या चैरिटी संस्थाओं को दे दी जाती थी। लेकिन भाजपा में कोई भी विधायक का कोई भी सांसद, जो भी सांसद निधि विधायक मिल जाती है, उसे केवल जनता के विकास के लिए लगाया जाता है। यही सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि अब की बार भाजपा पर कई आरोप इस तरीके से लगते आए हैं कि उन्होंने विकास नहीं, विकास तो मैनपुरी की अगर बात करें समाजवादी पार्टी ने, कि वो जन समाजवादी पार्टी का मैनपुरी से नहीं, मैनपुरी विकास उन्होंने कब किया? जब क्योंकि अपने लोगों को बढ़ाने के लिए जो भी विकास किया, जनता का विकास नहीं किया, अपने लोगों को बढ़ाने का भी जब विकास किया। जनता का विकास तो तब होता है जनता को कुछ रोजगार मिलता। उन्होंने केवल अपने लोगों को बढ़ाने के लिए जहाँ पर जो भी काम कराया अपने लोगों को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसमें से अगर 2 करोड़ देंगे तो 1 करोड़ उनके लोगों के पास पहुँच जाएगा, 20 लाख अधिकारियों के पास पहुँच जाएगा, 40 लाख या 60 लाख का काम होगा। केवल ये दिखाने के लिए कार्य किया है। मैनपुरी विकास की बात करें तो मेन विकास कहाँ है, मैनपुरी या नहीं, मेन विकास तो सफाई का हुआ है। अगर पूरे हम बात करें लोकसभा चुनाव, देश का विकास और प्रदेश का विकास, केवल इस चीज पर वोट करेंगे। तो इस बार मैनपुरी में सांसद भाजपा में। तो यहाँ पर लोगों की जो राय थी, वो जो एडवोकेट है, तो उन्होंने कई ऐसी सत्ताएं देखी है लगातार उत्तर प्रदेश में, उसके बाद मैनपुरी में भी जिस तरीके से सांसद रहे उनका भी कार्यकाल देखा। अब इस बार हर किसी का यही कहना है, देश में अगर कोई चेहरा हुआ तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार हैट्रिक बनाएंगे। अगर मैनपुरी सीट की अगर बात करें तो उनका यही कहना है जो मैनपुरी सीट पर इस बार परिवर्तन होगा, और सपा के कई किले ध्वस्त हुए जिनके गढ़ कहे जाते थे, अब मैनपुरी में भाजपा का गढ़ कहा जाएगा और भाजपा का ही प्रत्याशी